चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 8। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 8 करने वाले हैं, जो कि आपका बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स। आपका एग्ज़ाम बिहार एसएससी का आपका एग्ज़ाम फरवरी माह में भी हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग तैयारी को बेहतरीन करिए फ्रेंड्स। और ये सेट जो हम लोग करने वाले हैं, ये आपका इंजीनियर एसके झा सर का है फ्रेंड्स। चलिए तो हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि भगवान बुद्ध के अंतिम सांस कहाँ ली थी। तो चलिए आप लोग बताइएगा फ्रेंड्स। चलिए आज का आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांस कहाँ ली थी। तो देखिए भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांस तो लिए कहाँ लिए थे फ्रेंड्स, कुशीनगर में लिए थे, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कुशीनगर और राइट आंसर हो जाएगा। और बोध गया में क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, बोध गया में हुआ था, ठीक है। और पूछेगा कि महात्मा बुद्ध ने अपने सबसे ज़्यादा यानी कि उपदेश कहाँ दिए थे, तो श्रावस्ती में दिए थे। और सबसे पहले कहाँ दिए थे, तो सारनाथ में। सबसे पहले पूछेगा तो सारनाथ में, सबसे ज़्यादा पूछेगा तो आपका श्रावस्ती आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किस शासक ने बौद्ध के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो किया गया था आपका धर्मपाल के द्वारा किया गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 कि चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता है। तो चाणक्य को जाना जाता था फ्रेंड्स, वो किस नाम से जाना जाता था, तो कौटिल्य के नाम से जाना जाता था। अगला है कि 1540 में कनौज का युद्ध शेरशाह और किसके बीच लड़ा गया था। तो शेरशाह और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है कि नालंदा महावीर स्थल कहाँ स्थित है। तो चलिए ये क्वेश्चन को पता सभी को होगा फ्रेंड्स कि नालंदा कहाँ स्थित है। तो नालंदा हमारा बिहार में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6, दूसरा सिकंदर किसे माना जाता है। दूसरा सिकंदर के नाम से किसे जाना जाता था। तो ये जो जाना जाता था अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता था, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, दिल्ली की कुतुब मीनार का निर्माण किस शताब्दी में किया गया था। यानी कि दिल्ली में जो कुतुब मीनार था वो किस शताब्दी में बनाया गया था। तो ये जो बनाया गया था आपका 12वीं शताब्दी में बनाया गया था, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 11वीं सदी में भारत का दर्पण किसे कहा जाता था। तो ये जो कहा जाता था किताब उल हिंद को कहा जाता था। अगला है कि स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उसका नाम क्या है। तो ये जो हो जाएगा आपका सत्यार्थ प्रकाश, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सत्यार्थ प्रकाश आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 10 कि इनमें से कौन सी लड़ाई भारत में एंग्लो फ्रांसीसी प्रतिद्वंदित्व में निर्णायक साबित हुआ था। तो वांडीवास का युद्ध, यानी कि आपका जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स वांडीवास का युद्ध आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ की रचना किस वर्ष की थी। यानी कि जो आनंद मठ की रचना किया गया था फ्रेंड्स वो किस वर्ष किया गया था। तो चलिए ऑप्शन आपका दिया हुआ है 1858, 1892, 1882, इनमें से कोई नहीं। देखिए ये क्वेश्चन आपका एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यानी कि 1882 ईस्वी में किया गया था। अगला है अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था। अगला 13 नंबर क्वेश्चन देखिए एसएससी सीजीएल 2008 और 2013 में ये क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन है कि नमक कानून का उल्लंघन करते हुए गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम क्या था। तो नमक कानून का उल्लंघन करते हुए गांधी जी ने जिसका आंदोलन चलाया था उसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 14 कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो चलिए बताएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे फ्रेंड्स। तो
बदरुद्दीन तैयब, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो थे आपका बदरुद्दीन तैयब थे, यानी कि राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ऑप्शन दिया हुआ बी आर अम्बेडकर, एम मालवीय, वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी। तो यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे फ्रेंड्स तीनों गोलमेज में यानी कि भाग लिए थे। अगला है 16 कि 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था? नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था जो कि 1923 ईस्वी में? तो झंडा सत्याग्रह। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि 1923 ईस्वी में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था? तो झंडा सत्याग्रह हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वो हो जाएगा आपका वारेन हेस्टिंग्स, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, महात्मा गांधी जनवरी 1915 ईस्वी में कहाँ से भारत लौटे थे? ठीक है, तो आप लोग को पता होगा फ्रेंड्स कि दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, यानी कि जो लोग ए के साथ जा रहे हैं फ्रेंड्स उनका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए SSCGL 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, डुप्ले के बाद पुदुचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना था? तो गोडेहू बना था। कौन बना था? गोडेहू। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? चलिए बताइएगा सभी लोग, देखते हैं फ्रेंड्स इसका आंसर कितने लोग बता पाते हैं। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो ये जो रहने वाला था आपका पुर्तगाल का रहने वाला था, ठीक है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पुर्तगाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, वर्ष 2000 में बिहार में से बनाए गए झारखंड राज्य निर्माण के बाद बिहार विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 243 है। कितना है? 243 है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ दिलाता है? भारत के पद की शपथ, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा दिलाया जाता है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? तो ये जो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स राजमार्ग से है। देखिए बिहार पुलिस 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 24 नंबर में दिया हुआ है भाखड़ा नांगल बांध स्थित है, यानी कि किस नदी पर स्थित है भाखड़ा नांगल? तो ये आपका हो जाएगा सतलज नदी पर स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ अमरकंटक से निकलती है? तो अमरकंटक से कौन कौन सा नदी निकलता है? तो ये जो आपका निकलता है फ्रेंड्स नर्मदा और सोन नदी निकलता है। कौन कौन सा नदी हो जाएगा आपका? नर्मदा और सोन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, वह फसल जो बड़े पैमाने पर ज़्यादातर भारत में पैदा होती है उसे कौन सा फसल कहते हैं? तो चावल। सबसे ज़्यादा यानी कि ज़्यादातर जो पैदा होता है फ्रेंड्स यानी कि चावल होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, मानस वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो देखिए मानस जो हो जाएगा आपका असम में। SSC स्टेनोग्राफर 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला है स्वतंत्रता के बाद विकसित पहला बंदरगाह निम्नलिखित में से कौन था? यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ था उसके बाद, तो वो हो जाएगा आपका कांडला। और आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि कांडला जो है किस राज्य में स्थित है, ठीक है। आप लोग देखते हैं फ्रेंड्स इसको कमेंट्स करके सभी लोग बताइएगा। मैनिटोलिन द्वीप कहाँ स्थित है? ठीक है, मैनिटोलिन द्वीप जो आपका हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा देश विभिन्न द्वीपों की संख्या से बना है? निम्नलिखित में से कौन सा देश विभिन्न द्वीपों की संख्या से बना है? यानी कि द्वीपों की संख्या से बना है फ्रेंड्स, उसे इंडोनेशिया कहा जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा महासागर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बताएगा सबसे बड़ा महासागर
निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। विच कंट्री गिव्स मैक्सियासे अवार्ड, यानी कि मैक्सेस पुरस्कार कौन सा देश देता है? चलिए, मैक्सेस पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा देश के द्वारा दिया जाता है? तो ये जो दिया जाता है आपका फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, फिलीपींस आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 33। देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? देवदास, देवदास एक फिल्म है फ्रेंड्स। तो चलिए बताइएगा देवदास के रचनाकार कौन है? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला है निम्नलिखित नृत्यों में से कौन एकल नृत्य नहीं है? तो ओडिसी है जो फ्रेंड्स एकल नृत्य नहीं है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 35 में दिया हुआ बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो बिहू जो हो जाएगा आपका फ्रेंड्स वो कहाँ का हो जाएगा? बिहू जो हो जाएगा आपका असम का लोक नृत्य है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे असम। अगला है क्वेश्चन नंबर 36। किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में है? अजमेर में किसका? तो शेख सलीम चिश्ती का है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? नहीं, शेख सलीम चिश्ती नहीं होगा, मोइनुद्दीन चिश्ती, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स मोइनुद्दीन चिश्ती हो जाएगा, ना कि शेख सलीम चिश्ती। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 37। हजरत दरगाह स्थित है, वो कहाँ स्थित है? ठीक है, तो चलिए बताएगा। हजरत जो हो जाएगा आपका फ्रेंड्स श्रीनगर में स्थित है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे श्रीनगर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 38। भारत में फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? फेडरेशन कप जो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स फुटबॉल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल से, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फुटबॉल आपका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का सबसे लोकप्रिय खेल निम्नलिखित में से कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, तो बेसबॉल आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 40। विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खुशहाली दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये जो आपको मनाया जाता है 20 मार्च को मनाया जाता है। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका बिहार पुलिस 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शिफ्ट 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, EMI में ई का अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो चलिए आप लोग बताएगा EMI में ई का अर्थ क्या होता है? तो ई का अर्थ जो आपका होता है फ्रेंड्स इक्वेटेड। क्या होता है? इक्वेटेड, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका इक्वेटेड आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। द गाइड उपन्यास के लेखक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो RK नारायण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। पंचतंत्र किसने लिखा था? पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया था? तो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। वह संगठन चुनिए जो दिए गए समूह से संबंधित नहीं है। तो वो हो जाएगा आपका भारतीय रिजर्व बैंक मुंबई। ये आपका देखिए ये आपका कॉलेज है, ये भी कॉलेज है, ये भी कॉलेज है। ठीक है, यानी कि अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। शुभांगी स्वरूप फिल इन द ब्लैंक में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट है। जो शुभांगी है मतलब किसका पायलट बनी है? ठीक है, तो ये जो बनी है फ्रेंड्स भारतीय नौसेना के बनी है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय नौसेना आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 46। अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला फुटबॉलर कौन है? अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली दूसरी भारतीय फुटबॉलर जो हो जाएगा फ्रेंड्स ओनाम बेम देवी। कौन हो जाएगा? ओनाम बेम देवी। ठीक है, चलिए अगला है 47। प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पंडित विश्व मोहन भट्ट एक प्रसिद्ध क्या थे फ्रेंड्स? तो प्रसिद्ध मोहन वीणा थे, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 48। पार्टियों के सम्मेलन COP28 में मित 28वें सत्र के लिए राष्ट्रपति के सलाहकार समिति का कौन सा व्यक्तित्व शामिल हुआ था? तो इसमें जो शामिल हुआ था वो हुआ था फ्रेंड्स मुकेश अंबानी शामिल हुए थे। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 49। मई 2023 में किस राज्य ने प्रधानमंत्री जन धन योजना का 100% कवरेज हासिल किया था? तो कौन सा राज्य के द्वारा किया गया था? तो ये जो किया गया था फ्रेंड्स आपका तेलंगाना के द्वारा 100% जन धन योजना कवरेज किया गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से
किस स्थान पर अफ्रीकी महाद्वीप का पहला IIT अक्टूबर 2023 में खुला था फ्रेंड्स? तो ये जो आपका हो जाएगा तंजानिया। कहाँ खुला था? तंजानिया में। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे तंजानिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप आप लोग को सेशन अच्छा लग रहा होगा फ्रेंड्स। अगर वीडियो आप लोग का अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। अगला है क्लोरोजाइलिनोन तथा टेप्रिनॉल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है? तो ये जो करता है आपका रोगाणुरोधक के रूप में कार्य करता है। तो चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? स्त्रीलिंग हार्मोन जो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स एस्ट्रोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एस्ट्रोन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 23। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? यानी कि एंटीबॉडी का निर्मित यानी कि निर्माण होता है। तो ये जो आपका होता है फ्रेंड्स लिम्फोसाइट के द्वारा होता है। यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे लिम्फोसाइट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? चलिए बताएगा 54 का कौन राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। यानी कि देखिए पीसी कल्चर मधुमक्खी पालन होता है। यानी कि ये आपका सी आपका गलत है। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अधिकांश कीट श्वसन करते हैं यानी किससे करते हैं वो बताना है। ठीक है, तो कीट जो करता है फ्रेंड्स वातक तंत्र के द्वारा करते हैं। यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है? तो देखिए गांठ गठक बोलेगा, गांठ गठन के लिए बोलेगा तो आपका बोरॉन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो लोग सी के साथ जा रहा है फ्रेंड्स उनका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन मनुष्य द्वारा निर्मित आनुवांशिक रूप से अभियांत्रित प्रथम जीवित जीव है? तो ये जो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स डॉली। कौन हो जाएगा? डॉली। अगला क्वेश्चन है 58। निम्न में से एंटीजन की मूल विशेषता क्या है? एंटीजन का मूल विशेषता जो आपका हो जाएगा वे प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करती है। यानी कि आपको जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। पौधे में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, चलिए बताएगा 59 का सबसे उपयुक्त जो आपका हो जाएगा परागकोश। क्या हो जाएगा? परागकोश। अगला 60। वृक्ष में मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है उसे कौन सा हार्मोन कहते हैं? तो ADH के द्वारा होता है। यानी कि आपको जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। कथन 1 में दिया हुआ अधिकांश कार्बन यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। अगला दिया हुआ कार्बन यौगिक का गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होता है। तो चलिए यहाँ पे जो है फ्रेंड्स आपका दोनों कथन सत्य है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोनों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इक्वेशन आपका दे दिया है। ठीक है, यानी कि समीकरण दिया हुआ है। दी गई द्विविस्थापन अभिक्रिया में पी और क्यू के स्थान पर क्या क्या आएगा? तो देखिए Ag है। तो देखिए यहाँ पे पी और क्यू के जगह पे क्या आएगा? एक जगह आएगा NO3 आ जाएगा फ्रेंड्स AgNO3 और यहाँ पे आ जाएगा AgCl। तो यहाँ का जो राइट आंसर होना चाहिए फ्रेंड्स ये आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। कथन दिया हुआ है आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिन्हें समूह कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां जिन्हें आवर्त कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। यानी कितना नंबर है? 63 नंबर। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि देखिए ऊर्ध्वाधर को वर्ग कहा जाता है और क्षैतिज को आवर्त कहा जाता है। यानी कि दोनों कथन आपका सत्य हो जाएगा। अगला है 64। प्रोपेनॉल में कार्बन और प्रोपेनॉल में क्या होता है फ्रेंड्स? प्रोपेनॉल में 3 कार्बन और कीटोन क्रियात्मक समूह होता है। यानी कि आपका जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 65। कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित रहती है? तो एल्युमिनियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? एल्युमिनियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 कि सॉफ्ट सिल्वर
मेटालिक तत्व जो गर्म होने या प्रकाश के संपर्क में आने पर आसानी से आयनित हो जाती है और यह परमाणु घड़ियों में मौजूद होती है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे सीजियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीजियम, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका सीजियम। अगला है क्वेश्चन नंबर 67, क्वार्टज एक प्रकार का क्या है? तो क्वार्टज जो है हो जाएगा फ्रेंड्स वो एक प्रकार का जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं कि क्या ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए तो क्वार्टज जो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स सिलिकॉन डाइऑक्साइड हो जाएगा, यानी कि ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 68, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली दुर्लभ गैस रेडॉन है, यह आपका क्या है फ्रेंड्स? कथन गलत है। ठीक है, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, देखिए एसएससी CHSL 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तत्व का गलनांक सबसे कम होता है? तो आर्गन का जो गलनांक होता है फ्रेंड्स सबसे कम होता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 70, हीलियम के गहरे समुद्र के गोताखोरों के ऑक्सीजन आपूर्ति में जोड़ा जाता है क्या क्या रहता है? तो देखिए उच्च दाब पर नाइट्रोजन की तुलना में रक्त में कम घुलनशील होता है, इसीलिए गोताखोरों को ऑक्सीजन आपूर्ति में जोड़ा जाता है। ठीक है, हीलियम को। 71 में दिया हुआ, सर्दी के मौसम में हैंडपंपों से निकालने वाली पानी गर्म होती है क्योंकि देखिए अभी तो ठंडा के मौसम में फ्रेंड्स अभी जो हैंडपंप या मोटर ये सब का पानी क्यों होता है? गर्म होता है। गर्म क्यों होता है? तो देखिए ऑप्शन के अनुसार राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चलिए देखिए पृथ्वी के अंदर का तापमान वायुमंडलीय तापमान से अधिक होता है। मान के चलिए अभी टेम्परेचर कितना रहेगा? 4 डिग्री और 5 डिग्री रहता है, और अंदर का जो तापमान रहता है फ्रेंड्स नॉर्मल 15 डिग्री रहता है। तो 15 डिग्री वाला तो गर्म निकलेगा ही, तो इसीलिए पानी जो होता है आपका फ्रेंड्स गर्म यानी कि ठंडा के दिनों में गर्म होता है, और गर्मी के दिन में ठंडा लगने का रीज़न हो जाता है कि जैसे कि टेम्परेचर आपका 50 डिग्री पहुंच जाएगा, तो 50 डिग्री टेम्परेचर में जब 15 डिग्री वाला को लीजिएगा तो क्या होगा? आपको तो ठंडा लगवे करेगा। 72 में दिया हुआ है, अभिक्रिया की ऊष्मा निर्भर नहीं करती है, वो किस पर निर्भर नहीं करती है? तो पथ जिसके द्वारा अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है, यानी कि आपको जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उप परमाणविक कण जिसमें कोई विद्युत आवेश नहीं होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे न्यूट्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूट्रॉन कहा जाता है, यानी कि आपको जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 74, निम्नलिखित में से किसकी आवृत्ति सबसे कम होती है? आवृत्ति सबसे कम जो होता है आपका दृश्य प्रकाश का आवृत्ति सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन है 75, निम्नलिखित में से किस कण और तरंग की दोहरी प्रकृति पाई जाती है? तो इलेक्ट्रॉन में पाई जाती है, यानी कि राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बहुआ ऑप्शन भी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि तारों की ऊर्जा का अक्षय स्रोत किसके कारण होता है? तो ये जो हो जाएगा फ्रेंड्स हाइड्रोजन का हीलियम में क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण, यानी कि राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 77 में दिया हुआ है कि सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? सौर ऊर्जा को बिजली में, तो आप यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोटोवोल्टिक सेल। क्या हो जाएगा? फोटोवोल्टाइक सेल, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए अगला है 78, एक घर की छत से एक पत्थर जमीन की ओर गिराया जाता है तो पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी, वो किस बिंदु पर होगी? तो ये जो आपका हो जाएगा जमीन के छूने के ठीक पहले सबसे अधिक हो जाएगी, यानी कि राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है? तो अधिकतम जो होता है फ्रेंड्स वो होता है ध्रुव पर। कहाँ होता है? ध्रुव पर। ठीक है, चलिए आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के बारे में सही है? तो देखिए चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण होता है पृथ्वी का क्या होता है? 1/6 होता है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग इतना ही हम लोग जीके जीएस का करेंगे फ्रेंड्स, मैथ रीजनिंग का हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।